हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्तूप किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ये भी आता है कि आपको जब एक इमेज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है और आपको बताना है पड़ता है कि ये कौन सी इमेज, ठीक है। तो मैं आपको जो इमेज यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी और इसको कहते हैं स्तूप। इसको क्या कहते हैं? स्तूप। क्या कहते हैं? इसको स्तूप कहते हैं, ठीक है। और ये सांची का स्तूप है, ठीक है। आप ये मान सकते हैं कि हर जगह स्तूप लगभग ऐसा ही बनता है, लेकिन कुछ अंतर होते हैं। कई जगह स्तूप के नाम पर सिर्फ टीला होता है, जितना आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है इतना टीला होता है, उसमें ना ये गेटवे होता है, ना पिलर होते हैं, ना बिल्डिंगें भी नहीं होंगी ये वाली। ये ज़रूर होगा शायद। तो कुल मिला के ये टीला है, आपको ध्यान से इसको देखना है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। देखिए, ये है सांची का स्तूप, एक बड़ा स्तूप। स्तूप का मतलब होता है, संस्कृत शब्द है स्तूप, और हिंदी में इसको टीला कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको माउंड कहते हैं, ठीक है। तो है तो टीला ही, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे क्या है, टीला है। जब शुरुआती समय में स्तूप बनाया जाता था या बनाया गया होगा, जब छोटे छोटे लेवल पर कभी बनाया जाता होगा, तो इतना टीला बनता होगा। भाई कोई गाड़ दी, किसी चीज़ को गाड़ दीजिए यहाँ पर, इतना आपने टीला बना दिया। क्या वो बाद में इसका धार्मिक महत्व बढ़ता गया, इस टीले का आकार और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, और पैसा आ गया राजा लोगों के पास, को और बढ़ाते गए और बड़ा बड़ा होता गया। बाद में किसी ने बोला गेट बना दो, कुछ बना दो। जैसे हमारे जो मंदिर होते हैं, आप शुरुआती अवस्था में देखेंगे गांव के मंदिर को तो बहुत छोटे थे। अगर आप 50 साल पहले अपने किसी मंदिर का फोटो देखेंगे गांव के मंदिर का, तो आपको छोटा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अब जब उस मंदिर को, अब आप देखेंगे उस मंदिर को, आप दोबारा देखिएगा तो आप उसको बड़ा नजर आएगा। क्यों? जैसे जैसे लोग संपन्न होते हैं उस तरह से अपने मंदिर में भी ज़्यादा पैसा लगाते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है। मेनली हम स्तूप पे आते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ये सांच का स्तूप है या एक स्तूप है। आप इसको बेसिकली देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके पार्ट कौन कौन से। सबसे पहले स्तूप को देखिए, ये है एक स्तूप, ठीक है। स्तूप में सबसे पहले से जो प्रमुख भाग स्तूप का होता है, उसका जो मेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं अंड। उसके बाद अंड बोलते हैं या इसको एग बोलते हैं। ये मैं इसको एग बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश में इसको अंड ही लिखिएगा, ANDA। ये जो पोर्शन आपको ढका हुआ दिख रहा है, इट इज अंड। अंड अंड अंडे के आकार का है। क्या है? अंडे के आकार का, इसको अंड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आधा वृत्ताकार है, हेमिस्फेरिकल है, मतलब एक तरह से ना, वृत्ताकार तो है पर हाफ हेमिस्फेरिकल है, यानी कि अर्धवृत्ताकार है। ये आधा सर्किल है, जैसे पूरा गोला बन जाता है लेकिन आधा है, तो अर्धवृत्ताकार होता है स्तूप, हेमिस्फेरिकल है। और आप इसको देख सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं ये अंड इसको खा जाता है, ठीक है। इसके अंदर मुख्य तौर पर इसको जो है पत्थरों से चिनकर बनाया गया, और इसके अंदर जो है महत्वपूर्ण रूप से गौतम बुद्ध के अवशेष हो सकते हैं या उनके सामान के अवशेष हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंड, इसको आप लिखेंगे अंड। ये आपने अंड, ये आता है पेपर में लिखने के लिए, तो एक हेडिंग आपकी अंड हो गई। अंड जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग स्तूप का होता है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण अवशेष रखे रहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्थान ही होता है, ठीक है। इस अंड को ही हम मुख्य स्तूप कहते हैं, ठीक। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। इस अंड के ऊपर एक चौकोर या स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हर्मिका कहा जाता है। इंग्लिश में लिख लेना हर्मिका, इसको हर्मिका कहा जाता है। ये वाला जो पोर्शन है चौकोर इतना दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ये है हर्मिका। इसको देवताओं का घर, द होम और हाउस ऑफ द डिटाइज, होम और हाउस ऑफ द डिटाइज इसको कहा जाता है। तो ये चौकोर हिस्सा जो हो गया आपका देवताओं का घर, इसको माना जाता है। तो दूसरा आपका हर्मिका हेडिंग हो गई। तीसरा आपका जो 3 चीज़ें यहाँ पर, ये देखिए 3 हेडिंग्स यहाँ पर, अगर आप गौर से करेंगे तो यहाँ पर 3 छतरियाँ बनी हुई। अगर मैं नोटिस, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 3 छतरियाँ बनी हुई हैं। तो दीज आर द छत्रीज, इनको छतरी कहते हैं, छतरी कहते हैं। ये छतरियाँ 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, एक बुद्ध, एक संघ, एक धर्म। आपको पता है देयर आर द 3 रत्न, 3 ज्वेल्स इन द बुद्धिस्ट रिलीजन। एक होता है बुद्ध, एक होता है धम्म, एक होता है संघ। इनमें से एक जो है बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, एक संघ को रिप्रेजेंट करता है, एक धम्म को रिप्रेजेंट करता है। कोई दूर से देखेगा तो समझ जाएगा। इस बीच में जिस रॉड से ये निकल के छतरियाँ बंधी हुई हैं, जो रॉड ऊपर की तरफ जा रही है, उसको कहते हैं यष्टि, दैट इज यष्टि। तो आप ये 5 हेडिंग लिख सकते हैं, ये भी यष्टि हो गया, ये भी महत्वपूर्ण है, जिसमें छतरी लगी होती है। नेक्स्ट अब बाहर की तरफ आते हैं। होता क्या था, जब राजा लोगों ने और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया तो इसी के स्ट्रक्चर हो गया जी। अब बाद में राजाओं ने और कंट्रीब्यूट कर दिया, चारों तरफ से राजाओं ने इसकी कॉरिडोर बना दिया, जिसको हम वेदिका कहते हैं। परिक्रमा पर्थ, द वे फ्रॉम वेयर वॉक टू वॉरशिप फॉर प्रे, मतलब जिस पथ पर, जिस रास्ते पर चलकर लोग इस स्तूप की पूजा करते हैं या मेडिटेट यहाँ पर करते हैं, वो है आपका वेदिका, वो है आपका वेदिका। तो ये पूरा जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये वेदिका है। ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर समझते होंगे आप चलने के लिए। तो पूरा कॉरिडोर है, यहाँ से आप ये पीछे भी होगा, यहाँ से पीछे चले, यहाँ से निकल के बाहर आ गए, तो कॉरिडोर भी थे। तो वेदिका इज आल्सो द पार्ट ऑफ द स्तूपा, एंड पीपल और द बुद्धिस्ट फॉलोअर्स आल्सो वॉक थ्रू द पर्टिकुलर कॉरिडोर एंड दे जस्ट मेडिटेट देयर, जस्ट वॉरशिप, है ना, दे डू देयर रिलीजियस रिचुअल इन द स्तूपा। वो अपना धार्मिक गतिविधि भी यहाँ पर करते हैं, ठीक है। मेडिटेट करा, इधर उधर घूमने चले गए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका लिखने के लिए, वो ये वाला हिस्सा मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं आपका
गेटवे, इसको कहते हैं गेटवे। तो इसको हम तोरण द्वार, हिंदी में इसको कहा गया है तोरण द्वार। अरे ये क्या है? गेटवे। तो ऐसे ऐसे सांची के स्तूप पे 4 गेटवे हैं। क्या है? 4 गेटवेज। अब जहाँ जहाँ भारत में स्तूप बना होगा, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि हर स्तूप पे 4 गेटवे होंगे, 3 होंगे। देखिए जितना पैसा जहाँ जिस राजा ने लगाया वो सबसे बनवाएगा। तो एक तो ये हो गया, ये गेटवे आपको दिखाई दे रहा है। तो गेटवे जो है आम पत्थर से बना हुआ है, राजाओं ने बाद में बनवाया। इस पे पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, सांची की उस पे बनी हुई हैं ये मूर्तियाँ होती हैं। तो ये ऐसा है, मैं बहुत शॉर्टली आपको बता रहा हूँ। ये खंभे हैं, ये पिलर्स हैं, बाद में राजाओं ने बनवाए हैं सांची के स्तूप। तो कुल मिला के स्तूप एक शुरुआती स्तर पर एक टीलानुमा एक संरचना होती थी, बाद में धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। इसमें वेदिका, इसमें स्तंभ, इसमें तोरण द्वार जुड़ते गए। इसमें मूर्तियों का जो पत्थरों पर नक्काशी करके मूर्तियां इनग्रेव्ड की गई, मूर्तियों से कहानियां बताई गई गौतम बुद्ध के जीवन की। तो आप 4 हेडिंग बना लीजिएगा। पहला, स्तूप क्या होता है, स्तूप के भाग बताइए। स्तूप का एक भाग होता है अंड, जो महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसके अंदर बुद्ध के अवशेष होते हैं। अंड के ऊपर होता है हर्मिका, जिसे देवताओं का घर कहा जाता है। हर्मिका के ऊपर एक यष्टि, एक रॉड, एक आयरन रॉड या एक रॉड निकलती है, दैट पर्टिकुलर एक रॉड, एक डंडा सा निकलता है, उसको यष्टि कहा जाता है। यष्टि पे छतरी होती है। 3 अम्ब्रेलाज आर देयर इन द अबव पोर्शन ऑफ द दैट हर्मिका। ठीक है, तो ये छतरी हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द गेटवेज ऑफ 4, देयर आर 4 गेटवेज, मोस्टली द स्तूपा हैज द गेटवेज, सांची स्तूपा हैज द 4 गेटवेज, तोरण द्वार इसको कहते हैं। इसके अलावा पिलर्स हो गए हैं, है ना। तो वेदिका होती है, द पाथ टू जस्ट टू हैव द रिलीजियस पर्पस, मतलब एक धार्मिक महत्व होता है इस परिक्रमा पथ का, यहाँ से घूमकर जा सकते हैं। या फिर वेदिका जो है स्तूप को अलग करती है बाहरी दुनिया को स्तूप से। तो मतलब द कॉरिडोर और द टेरेस और कॉरिडोर और द वेदिका जो भी है, इट सेपरेट्स द स्तूपा फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, जैसे मंदिर, आप देखिए मंदिर की एक बाउंड्री होती है, तो मंदिर पवित्र स्थान है, वो बाउंड्री नहीं होगी तो गंदगी आ जाएगी बाहर। तो ये देखो हो गया, तो मंदिर के बाहर जो बाउंड्री होगी वो भी एक परिक्रमा पथ होता है। देखिए कोई भी मंदिर होगा उसकी बाउंड्री होती है, ध्यान रखिएगा, बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो कोई भी घुस जाएगा। ठीक है, तो पवित्रता बनाए रखनी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, फिर मैं आपको सीधा हेडिंग्स पे आता हूँ। यहाँ पर छोटा सा, अब ये आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ है, ये वाला स्तूप की संरचना। स्तूप जो है एक संस्कृत का शब्द है, एक गोला होता है जो आधा हुआ होता है, मिट्टी के टीले से इसका जन्म हुआ, बाद में इसको अंड कहा गया। संरचना बाद में इसकी जटिल हो गई, आप देख पा रहे होंगे। अंड के ऊपर हर्मिका होती थी, छज्जे जैसा ढांचा होता था, देवताओं के घर का छज्जे जैसा ढांचा, स्क्वायर घाटा मैं बता रहा हूँ आपको। मस्तूल निकलता है, रॉड जैसा निकलता है, यष्टि कहते हैं, छतरी लगी होती है, और टीले के चारों ओर एक वेदिका होती है जो पवित्र स्थल को दुनिया से दूर करती है। 2 प्रमुख, मैं आपको सांची के स्तूप और भरत के स्तूप की बात बता रहा हूँ, जिनमें कोई भी डेकोरेशन प्रारंभिक जो थे डेकोरेशन नहीं है, बाद में इसके गेटवेज पर डेकोरेशन किया गया था, है ना। कुछ चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, और अब 2 और फेमस स्तूप आपको नोटिस रखने हैं। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है, वहाँ फेमस स्तूप है, उसके बारे में कहानी आगे पढ़ेंगे। और पेशावर का स्तूप पाकिस्तान में, साहजी की ढेरी एक जगह है, वहाँ पर भी मूर्तियाँ बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसका पिक्चर बनाइएगा, इमेज बनाइएगा, हेडिंग्स बनाइएगा, उसको करिएगा। थैंक यू।